आते हैं मेंटिसा एक्सपोनेंट नोटेशन के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कोई नंबर है लिखा हुआ है n इज इक्वल टू पी एम मीन्स प्लस माइनस, यहाँ पे लिखा है n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मेंटिसा मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू एक्सपोनेंट, ये फॉर्म हो गया। यदि बाइनरी नंबर रहेगा तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू, तो इस यदि ये बाइनरी नंबर में रहेगा तो उस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा प्लस माइनस, ओके, दैट इज मेंटिसा मल्टीप्लाइड बाई 2 टू रेज टू द पावर एक्सपोनेंट हो गया। तो वेयर मेंटिसा क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड बाइनरी फॉर्म। मेंटिसा क्या होता है, दिस इज नॉर्मलाइज्ड बाइनरी फॉर्म होता है। तो सपोज करिए कि हम एक एग्जांपल्स से इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ़र्ज़ करिए यहाँ पे जैसे एक नंबर है कि कन्वर्ट, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, आ सकता है कन्वर्ट दैट इज 18.5 into बाइनरी। इसको मेंटिसा एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले इसको बाइनरी फॉर्म में लिखूँगा। तो 18 पॉइंट हम देखते हैं 18.5 into binary form can be written as ये आता है 100.1, ये बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, तो ये कैसे होगा, दैट इज इक्वल टू, दैट कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 प्लेसेस, पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये हो जाएगा 1.00101 इंटू 2 टू द पावर 4। अब फर्दर क्या करना है, 4 को मुझे बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट, क्योंकि ये 4 क्या है, डेसिमल नंबर में, किस में है, डेसिमल नोटेशन में है, तो इसको मुझे बाइनरी नोटेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो नाउ नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दैट 1.00101 into 2 raised to the power 100, because binary form of 4 is 100। ये आपका नोटेशन हो गया। अब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये जैसे बॉक्स से बना के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए 32 बिट है, 32 बिट नोटेशन में इसको दिखाना है। इस नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 32 बिट में दिखाना है। तो फर्स्ट बिट इज़ फॉर साइन बिट, यहाँ पे इसके लिए रिजर्व रहता है 1 बिट, इसके लिए हो गया। फिर यहाँ पे 8 बिट किसके लिए हो गया, आपका 8 बिट्स किसके लिए हो गया, आपके एक्सपोनेंट के लिए। और एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे 100, तो ये लेफ़्ट टू राइट ये लिखा जाता है, जैसे 100 हो गया, बाकी 40 किससे फिलअप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से नोटेशन हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ द 23 बिट्स किसके लिए होता है, वो नंबर के लिए होता है। इसको लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट। कहाँ से लिखते हैं, दैट कैन बी रिटन एज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये पार्ट को लिखेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मेमोरी में, तो दैट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे ये नोटेशन हो गया, ओके। अब इसको लिखेंगे 23 बिट,
तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0 और फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ये डैश 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 0 से क्या हो जाएंगे फीड अप हो जाएंगे 23 बिट टोटल। तो ये तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये किसका है, ये होता है मेंटिसा पार्ट, लेफ्ट टू राइट होता है। मेंटिसा इज स्पेल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो मेंटिसा इज स्पेल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट। एंड एक्सपोनेंट इज स्पेल्ड फ्रॉम दैट इज राइट टू लेफ्ट। एक्सपोनेंट जो फिल होता है दैट इज राइट टू लेफ्ट फिल होता है। तो ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेस नोटेशन और द बायस्ड एक्सपोनेंट। कह रहे इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एक्सपोनेंट डायरेक्टली a fixed bias value is added to the actual exponent। तो एक फिक्स्ड वैल्यू क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं टू इंश्योर दैट द स्टोर्ड एक्सपोनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो फिक्स्ड वैल्यू क्या कर देते हैं, उसमें हमेशा ऐड कर देते हैं, जो एक्सपोनेंट होता है उसको हमेशा पॉजिटिव ये दिखाता है। एंड दिस सिंप्लीफाइज द एक्सपोनेंट कंपैरिजन, और इसकी वजह से एक्सपोनेंट का कंपैरिजन करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। हम इसको ब्लैंक पेज पे समझने का प्रयास, तो हमने क्या पाया, नाउ एक्सेस नोटेशन क्या होता है। तो एक्सेस नोटेशन इज अ फिक्स्ड नंबर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, मैजिक नंबर। ये फिक्स नंबर को क्या कहते हैं, मैजिक नंबर, जो ऐड किया जाता है। ओके, तो मैजिक नंबर एंड इज एडेड टू ईच नंबर बिफोर इज एडेड टू ईच नंबर बिफोर representing it to the binary form, representing it to the binary form। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, सो इज द मैजिक नंबर इज फॉर्म 4 मान लेते हैं से द मैजिक नंबर इज 4 मान लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ ओरिजिनल नंबर है, दिस इज ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस 4 हो जाएगा, और उसका बाइनरी नोटेशन देखेंगे, बाइनरी नोटेशन। तो जैसे मान लीजिए ये 0 है, 1 2 3 हो गया, -1 -2 -3 और -4। तो इन सब में +4 ऐड करेंगे, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका मतलब 0 + 4 हो गया। और इसको करेंगे 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, यानी 1 + 4, यानी सब में 4 ऐड हो जाएगा। ये 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, यानी 2 + 4 हो जाएगा। अच्छा 3 की बात आएगी, 3 + 4 = 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 + 4 हो जाएगा। अब -1 का आएगा तो फिर इसमें भी 4 ऐड कर देंगे, तो -1 हो जाएगा, तो -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी -1 + 4 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से -2 आ जाएगा, तो -2 + 4 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो -2 + 4 = +2। -3 + 4 = 1 हो जाएगा, तो -3 + 4 हो जाएगा। और फिर इसके बाद से -4 + 4
ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, -4 + 4। अच्छा, इसका बाइनरी फॉर्म में देखें क्या होगा। इसका बाइनरी फॉर्म क्या हो जाएगा 1 0 0। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 1। इसका करेंगे तो 1 1 0। इसका करेंगे तो क्या होगा 7 का 1 1 1। और -1 का क्या हो जाएगा आपका, जैसे 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1। इसका कितना हो जाएगा 0 1 0। और इसका कितना हो जाएगा 0 0 1। और इसका कितना हो जाएगा 0 0 0। ये आपका कौन सा नोटेशन हो गया, एक्सेस 4 नोटेशन। ये क्या हो जाएगा एक्सेस 4 नोटेशन हो गया। तो इस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कंपेयर कर रहे हैं, जो पहले के रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ कंपेयर करने पे हम पाते हैं हमें क्या मिलता है। तो दूसरे के साथ कंपेयर करने पे, जैसे मान लीजिए बिट पैटर्न है, तो दिस इज बिट पैटर्न, ये पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम नोटेशनल नंबर, नोटेशनल नंबर। और तीसरा क्या है टूज कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट। और चौथा क्या हो गया इसका एक्सेस 4 नोटेशन। देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्या नंबर है, इसको 1 1 1। और ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0 1। ये क्या हो गया 1 0 0। फिर क्या हो जाएगा 0 1 0। फिर क्या हो जाएगा 0 0 1। और फिर क्या हो जाएगा 0 0 0। तो ये कौन सा नंबर है आपका, इसको कंपेयर कर रहे हैं जो पहले वाले का बिट पैटर्न। तो ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 6, ये 5, ये 4। और ये कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद से ये 3 होगा 3। और 0 1 0 2 0 0 1। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 0 0 0 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका टूज कम्प्लीमेंट हर नंबर का लिखेंगे। इसका टूज कम्प्लीमेंट -1 होगा। इसका कितना होगा -2 होगा। इसका कितना होगा -3 होगा। इसका कितना होगा 4 का -4, 3 का 3, और 2 का 2, 1 का 1, और 0 का 0। एक्सेस 4 नोटेशन क्या हो जाएगा, इनको करेंगे तो 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। और ये 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका फिर ये आपका क्या हो जाएगा -1। फिर क्या हो जाएगा ये -2। ये कितना हो जाएगा -3। और ये कितना हो जाएगा -4। ये एक्सेस 4 नोटेशन इसका हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या देखते हैं, दिस इज शॉर्टेड साइंड नंबर। ये कौन सा नंबर है, दिस इज शॉर्टेड साइंड नंबर है। ठीक है, ये एक शॉर्टेड फॉर्म है। और यहाँ पे क्या है एक्सेस नोटेशन समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज बायस्ड नोटेशन। तो एक्सेस 4 नोटेशन क्या कहते हैं, समटाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायस्ड नोटेशन बोलते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। हमें क्या मिलता है कि एक्सेस 4 नोटेशन is capable of representing the signed number in sorted order. So we find that, what do we find that excess notation, so there is excess notation is capable of
capable of representing the number representing the signed number in shorted order। कौन से ऑर्डर में? शॉर्टेड ऑर्डर में ये कैपेबल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेस नोटेशन क्या होता है? ऑफन यूज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, तो एग्जांपल में क्या होता है, मान लीजिए कि रिप्रेजेंट -9610 यानी बेस 10 है, इन एक्सेस 7 नोटेशन में इसको दिखाना है। ओके, एक्सेस 7 नोटेशन में इसको दिखाना। इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो स्टेप नंबर 1 क्या कर देंगे? स्टेप नंबर 1 कहता है फर्स्ट वी कन्वर्ट आवर डिजायर्ड नंबर इनटू बाइनरी। तो क्या हो जाएगा? पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट द डिजायर्ड नंबर इनटू बाइनरी। तो बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? -1 बाकी 000 एंड 000 8 बिट नोटेशन में हो गया, ये बाइनरी फॉर्म में हो गया। सेकेंड क्या होता है? देन वी कन्वर्ट दिस बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या रहे? कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन। जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन में तो ये क्या आ जाएगा? ये लगभग आपका आएगा -1.1 और 6 प्लेसेस क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हम क्या कर देंगे? इसको नोटेशन में वो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 2⁶ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमें एक्सेस 7 में दिखाना है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा? 1 0 को मैं ओमिट करूँगा क्योंकि मुझे एक्सेस 7 में दिखाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 बिट है। नाउ अब इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखा, ये कितना हो जाएगा? 1.1 इंटू 2⁶ हो गया। अब इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अच्छा, स्टेप नंबर सी क्या कह रहा है? स्टेप नंबर कह रहा है देन वी फिट दिस इनटू बिट्स। अब इसको बिट्स में क्या करना है? फिट करना है। तो कह रहा है वी फिट दिस इनटू बिट्स में अब इसको फिट करना है। तो कैसे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वी चूज़ 1 फॉर द साइन बिट, क्योंकि निगेटिव नंबर है ना। तो वी चूज़ 1 फॉर द साइन बिट। तो साइन बिट के लिए क्या करेंगे? 1 चूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ हो गया। बिकॉज द नंबर इज नेगेटिव, बिकॉज द नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि नंबर क्या है आपका? नेगेटिव है। अच्छा, सेकेंड क्या करेंगे हम लोग? वी ऐड 7 टू द एक्सपोनेंट। क्या करेंगे? वी ऐड 7 टू द एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट में क्या कर देंगे? 7 को ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड प्लेस द रिजल्ट इनटू द 4 एक्सपोनेंट बिट। और क्या कर देंगे? एंड प्लेस द
result into 4 exponent bits। अब ये कैसे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, अब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोनेंट क्या आया है, 6 आया है, एक्सपोनेंट हैज़ कम 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 + 7 = क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा डेसिमल में। अब इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1101 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है द 3 Mantissa bits are the 3 Mantissa bits are 3 Mantissa bits are the first 3 bits, first 3 bits, यानी पहले 3 बिट्स क्या है, Mantissa बिट्स हैं। एंड फॉलोइंग द लीडिंग, कैसे फॉलो करते हैं, एंड फॉलोइंग द लीडिंग ये हो गया 1:100, इसको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से ठीक है, हमें क्या मिलता है, तो 10 वी एंड अप टू क्या मिल रहा, साइन बिट, एक्सपोनेंट 1101 और ये हमारा Mantissa हो गया। तो टोटल ये क्या हो जाएगा, एक्सेस 7 नोटेशन आपका हो जाएगा। ना अब हमारे सामने क्या है, जैसे डिकोड द नंबर 00101 अब इसको क्या करना है, डिकोड करना है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन एक्सेस 7 नोटेशन। इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 दिया हुआ है। पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि नंबर इज़ पॉजिटिव क्योंकि 0 है, तो we see that the number is positive, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर क्या है, पॉजिटिव है। एंड एक्सपोनेंट बिट्स क्या हो गया, एंड एक्सपोनेंट बिट्स आर, व्हाट आर द एक्सपोनेंट बिट्स, द एक्सपोनेंट्स बिट आर गिवन 0 1 0 1, ये पता है, इन बाइनरी विच इज़ इक्वल टू 5 इन डेसिमल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सेकेंड स्टेप इसमें क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में, दैट इज शोन मोर देन द एक्चुअल एक्सपोनेंट। अब क्या रहा है, दिस इज 7 मोर देन द एक्चुअल एक्सपोनेंट, हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देयरफॉर एक्सपोनेंट मस्ट बी क्या हो जाएगा, 7 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 5 - 7 = 2 -2। ना अब फिर क्या करना है, फिर इसके बाद से क्या करेंगे, तो बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन इसका क्या हो जाएगा, 10। तो बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन ये हो जाएगा, चूँकि ये नेगेटिव नंबर है तो बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना होगा, 100, ये बाइनरी में हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई
2 to the power -2। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि अब इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? वी कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। वी कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। अब इसको बाइनरी में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ये आपका क्या मिलेगा? तो यानी 1.100 in binary number multiplied by 2 to the power -2 is equal to 0.011। ठीक है। नाउ अब इसको कन्वर्ट करेंगे। वी कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी डेसिमल। तो बाइनरी डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 0.011 इन बाइनरी इज इक्वल टू, पहला क्या आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/8, क्योंकि पहला तो 0 है, तो दैट इज़ इक्वल टू 0.375 इन डेसिमल नंबर। तो इस प्रकार से हम इसको डिकोड कर लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट, सिंगल एंड डबल प्रेसिजन। IEEE स्टैंडर्ड है 754 स्टैंडर्ड, वाइडली यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें सिंगल प्रेसिजन क्या होता है? 32 बिट्स का होता है, जिसमें 1 बिट क्या होता है? साइन बिट होता है। 8 बिट्स फॉर द एक्सपोनेंट, बायस टिपिकली विथ दैट इज ऑफ 127। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट, सिंगल एंड डबल प्रेसिजन। IEEE 754 स्टैंडर्ड, वाइडली यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी क्या है? जैसे सिंगल प्रेसिजन 32 बिट फॉर्मेट में लेके चलता है, जिसमें वही बताया गया था पिछली बार जो बताया गया था, 1 बिट फॉर द साइन एंड 8 बिट्स फॉर द एक्सपोनेंट। बायस्ड होते हैं टिपिकली विथ बायस ऑफ 127 and 23 bits for the Mantisha, representing 24 significant bits due to the hidden bit। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट रेंज इसका क्या रहता है? PM मतलब क्या होता है? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस दैट इज़ 1.18 इंटू 10⁻38 टू प्लस माइनस 3.4 इंटू 10⁻38। ये अप्रॉक्सीमेशन होता है। और प्रिसीजन क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली 7 डेसिमल डिजिट तक ये क्या कर देता है? कैलकुलेशन करता है। जैसे यदि हम इसको बॉक्स बना के समझने का प्रयास करें तो ये चीज़ रहता है। यहाँ पे फर्स्ट 1 बिट क्या होता है? साइन बिट होता है। तो फर्स्ट 1 बिट फॉर द साइन बिट एंड रेस्ट ऑफ द 8 बिट्स फॉर द एक्सपोनेंट के लिए रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा? 8 बिट्स हो गया, 8 बिट्स एंड रिमेनिंग 23 बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर Mantisha, that is Mantisha, and this is reserved for that is exponent, and this is the sign bit, 1 bit is the sign bit, that is 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। 1 बिट 0 रहेगा तो पॉजिटिव, 1 रहेगा तो नेगेटिव। अब आते हैं डबल प्रिसीजन। ये क्या रहता है? डबल प्रिसीजन ये आपका 64 बिट में रहता है। जैसे 1 बिट फॉर द साइन के लिए रहता है, 11 बिट्स क्या रहते हैं? इसमें एक्सपोनेंट के लिए होता है। ओके, एंड दैट इज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें बायस टिपिकली विथ दैट इज़ 2 to the power 11 मतलब क्या होता है? नियर अबाउट 1024 के बराबर होता है। एंड 3 यहाँ पे दिया हुआ है। 52 बिट्स फॉर द Mantisha, रिप्रेजेंटिंग
53 सिग्निफिकेंट बिट्स ड्यू टू द हिडन बिट। और अप्रॉक्सीमेटली रेंज इसका क्या होता है, प्लस माइनस 2.23 इंटू 10 पावर माइनस 308 टू प्लस माइनस 1.8 इंटू 10 टू द पावर प्लस 308 तक रहता है। और इसका प्रिसीजन रहता है अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 17 डेसिमल डिजिट तक क्या होता है, इसका प्रिसीजन रहता है। अब देखिए यहाँ पे यदि इसका बॉक्स वाला बना के रिप्रेजेंटेशन दिखाएं डबल प्रिसीजन फॉर्मेट को, तो ये क्या दिखता है यहाँ पे, पहला बिट तो साइन बिट हो गया और उसके बाद से 11 बिट्स, दैट इज़ 1 बिट फॉर द साइन बिट, रेस्ट ऑफ द 11 बिट्स आर फॉर द एक्सपोनेंट के लिए हो गया। अच्छा, रेस्ट ऑफ द दैट इज़ 52 बिट्स आर, यहाँ पे दिया है रेस्ट ऑफ द 52 बिट्स आर फॉर मेंटिसा, 52 बिट्स, दिस इज फॉर मेंटिसा। ये आपका डबल प्रिसीजन हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड ऑफ बिटवीन द साइज ऑफ मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। तो लार्जर मेंटिसा हायर प्रिसीजन and more significant digits, and larger exponent wider range of representable numbers and that can handle larger or smaller value। यानी जितना बड़ा मेंटिसा उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट वो करेगा, होल्ड करेगा, और जितना लार्जर एक्सपोनेंट रहेगा उतना ही लार्जर क्या करेगा, ये कैलकुलेशन करेगा, होल्ड करेगा नंबर्स को और कैलकुलेशन करेगा। तो इसीलिए choosing the size involves the trade off। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाइनरी अरिथमेटिक, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जैसे ऑपरेशंस किए जाते। बाइनरी एडिशंस के कुछ रूल्स हैं, जैसे 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, और 0 में 1 ऐड होगा तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 होगा, और कैरी क्या होगा, 1 जनरेट होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, यदि 3 बार 1 रहेगा तो क्या होगा, रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, 1 आएगा, और साथ ही साथ कैरी 1 जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, इसको फिर से एक बार लिख के करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1 0 1 1 0 1 1 1, और इसमें इसको ऐड करना है 1 1 0 0 1 0 1 0। इसको जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी 1। और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 1 0, कैरी 1, एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी 1। फिर से क्या हो गया, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर से कैरी 1 आ जाएगा। फिर से 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी 1। फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू दैट इज 0, एंड कैरी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 111 का सेटअप हो गया है, तो यहाँ पे 1 आएगा और कैरी क्या हो जाएगा, 1। ये कैरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये रिज़ल्ट हम पाते हैं जो यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 0 1 0 1 1 एंड प्लस 1 1 0 1 0 0। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एंड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और कैरी 1 हो जाएगा, ये कैरी 1 यहाँ पे चला आएगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर देते हैं, इसको डिनोट करते हैं और दिखाते हैं। ये एडिशन का रूल हो गया।
अब आते हैं बाइनरी अरिथमेटिक में बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसका भी रूल्स है, 0 - 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 - 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 0। और 0 - 1 क्या होता है, 1 होता है, जिसमें बोरो 1 इज टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट हायर पोजीशन। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं 1 0 0 0 1 में से 0 1 1 0, और मैं इसको माइनस करना चाह रहा हूँ। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे यही बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो 1 - 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 - 0 इज इक्वल टू 0। 0 - 1 ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये इससे क्या होगा, बारो लेगा। इसके पास भी नहीं है तो ये क्या लेगा, इससे बारो लेगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 1 हो जाएगा यानी 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा और 1 - 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 0 - 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। फिर हम एक दूसरे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 0 1 0 1 1। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 0 1 1 और 1, फिर 0 फिर 0। अब इसको सब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। एग्जांपल सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर का, यदि इसमें डेसिमल लगा हो, पॉइंट लगा हो, तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल दैट इज क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 1001.1। और किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 1 1 1 0.01 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जाहिर है कि दूसरा वाला बड़ा है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हम लिखेंगे, ऊपर इसको लिखेंगे 1 1 1 1 1 0.01 माइनस 1 0 0 1.1, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये 1 तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये इससे 12 लेगा, तो 12 लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाए, 0 - 1 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। अब 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये वाला जो डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 - 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 - 0 इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। पॉइंट सही जगह पे रखेंगे, पॉइंट यहाँ पे रख देंगे, ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं यूजिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब इश्यूज़ कुछ आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम में, कुछ इश्यूज़ आते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर कॉम्प्लेक्स, ऑपरेशंस आर कॉम्प्लेक्स एज दे आर रिक्वायर्ड कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड साइन एंड डिटरमाइन वेदर ऐड और सब्ट्रैक्ट, डिटरमाइन करना पड़ता है। देन टू डिटरमाइन द साइन ऑफ द रिजल्ट, ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। इसको डिटरमाइन करने में क्या लगता है, डिफ़िकल्टी होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एडिंग +5 एंड -3, तो एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा नेगेटिव नंबर है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, अब इसको साइन मैग्नीट्यूड में इसको क्या करना पड़ेगा, जब करेंगे तो +5 का क्या हो जाएगा, 101 होता है, और इसमें जो है साइन, ये साइन बिट हो गया आपका, ये वाला आपका साइन बिट हो गया, तो पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव हो गया, बाकी 1 1 क्या हो गया आपका, नेगेटिव नंबर के लिए हो गया। अब डायरेक्ट बाइनरी एडिशन एल्स ये कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, विच इज़ कमिंग इक्वल टू 8 1 0 0 -8, तो विच इज़ इनकरेक्ट रिजल्ट, चूँकि हमें पता है, क्योंकि -8 इज़ नॉट। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, जो करेक्ट रिज़ल्ट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं क्या कर ले रहा हूँ, 00 0 0 यहाँ पे लिखा 1 0 1
ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, फिर बाद में क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 1। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 1 आपका 0 आएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, फिर 1 0 यानी 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, 0 + 1। यानी देखने से लग रहा है ये रिज़ल्ट क्या आ रहा है, यदि ये साइन मैग्नीट्यूड मान लिया जाए तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है 1 2 4 8 -8 के करीब आ रहा है। तो ये जो है इनकरेक्ट रिज़ल्ट है, दिस इज़ इनकरेक्ट रिज़ल्ट। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड से सेपरेट एल्गोरिथम, इसको डील करने के लिए एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा सब्ट्रैक्ट हम करेंगे फ्रॉम द लार्जर वन टू स्मॉलर वन, जो लार्ज नंबर है उसमें से छोटा वाला क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और उसके बाद से साइन, टेक द साइन ऑफ लार्जर प्लस एंड द रिजल्ट इज +2। तो पहले क्या करेंगे, लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसके बाद से जो साइन, यदि निगेटिव नंबर बड़ा होगा तो रिजल्ट में प्लस साइन, निगेटिव नंबर बड़ा होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी उसके आगे 1 लगा देंगे। यदि आपका उसके आगे क्या कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसके आगे 0 लगा देंगे। अब साइन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जा रही थी उसको रिजॉल्व करने के लिए बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का सहारा लेंगे। और इसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें सिर्फ एडिशन करते हैं, कन्वर्ट द निगेटिव नंबर टू देयर वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी निगेटिव नंबर का क्या कर देंगे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। फिर क्या कर देंगे, परफॉर्म बाइनरी एडिशन, फिर एडिशन कर लेंगे ऐसे नॉर्मली, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, हम ऐड ही करेंगे। तो इफ़ देयर इज़ द एंड अराउंड द कैरी, यदि क्वेरी आ रहा है, जनरेट हो रहा है, तो MSB पे जो जा रहा है उसको उठा के फिर से LSB में ले जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, इफ़ द MSB ऑफ द रिजल्ट इज़ 1 देन द नंबर इज़ नेगेटिव, ये नंबर क्या है निगेटिव है, देन टेक्स इट्स 1 कॉम्प्लीमेंट, तब इसको क्या कर देंगे, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे और इससे क्या होगा, हमको इसका क्या कहते हैं रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल यूजिंग 8 बिट का करते हुए, 8 बिट के नंबर्स को लेते हुए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसको एडिशन करने का प्रयास करते हैं। जैसे +3 + 5 है और इनको ऐड करते हैं, तो ऊपर लिखा मैंने +5, ये 101 +5 का होता है। दूसरा ये +3 हो गया 011। अब इनको क्या कर देते हैं, हम बाइनरी एडिशन कर देते हैं, तो 1 + 1 0 एंड 0 + 1 ये आपका क्या हो जाएगा 0 + 1 इज इक्वल टू सॉरी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 0, फिर कैरी आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 + 1 0, फिर से कैरी आ जाएगा और यहाँ पे 1 + 0 क्या हो जाएगा, अब ये 1 आ गया, फिर इसके बाद से 0 0, यहाँ पे 0 आ गया, फिर ये क्या हो जाएगा 0, फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो इस तरीके से 5 + 3 इज इक्वल टू +8 क्या हो रहा है, आंसर आपका आ जा रहा है। तो यदि एग्जांपल हम देखें 1 पॉजिटिव 1 1 नेगेटिव, जैसे +5 हो गया 0 1 0 1 हो गया, -3 क्या हो गया 0 1 1, यानी प्लस पॉजिटिव लिखेंगे, तो यानी -3 को लिखने के लिए पहले +3 लिखेंगे, फिर इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो यानी देखिए क्या होगा, ये +3 का ये लिखा बाइनरी कोड लिखा, फिर इसके बाद से इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो क्या हो गया 100 हो गया, और फिर इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया गया। तो 0 + 1 ऐड कर रहे थे, क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, फिर 0 + 0 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, फिर इसके बाद से क्या हो रहा है यहाँ पे 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 0 हो गया, अब क्या हो गया कैरी 1 आ गया, ये कैरी क्या हो गया 1 आ गया, फिर 1 + 1 0 हो गया, अब फिर क्या हो गया कैरी 1 आ गया, ये कैरी क्या हो गया यहाँ पे लिख दिया, कैरी जनरेट हो गया। अब चूँकि यहाँ पे ड्रॉप द कैरी, ये कैरी को क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे, और इसको कहाँ कर देंगे, जो कैरी जनरेट हुआ है यहाँ पे इसमें जो है रिज़ल्ट में जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या होगा,
तो जब इसको ऐड करने पे देखते हैं क्या होगा, 0 0 0 1 हो गया। अब इसको 1 में ऐड कर देंगे, 1 + 1 0, कैरी 1 एंड 0 + 1 इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये यानी करेक्ट आंसर इज 2 है हमारा। अब अगला केस है, देखते हैं एडिशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स, यानी दोनों नेगेटिव नंबर्स हो तो इनको कैसे ऐड करेंगे। तो दोनों का भाई दोनों नेगेटिव नंबर है, इसमें क्या करेंगे, टेक वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बोथ नंबर, दोनों को ऐड रिजल्ट कर देंगे। इफ़ द कैरी अकर्स, यदि कैरी जनरेट होता है, ऐड टू द रिजल्ट एंड अराउंड द कैरी। ठीक है, फिर इसके बाद से टेक्स वन कम्प्लीमेंट ऑफ द फाइनल रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट इज नेगेटिव हो गया तो इसलिए वंस कम्प्लीमेंट फाइनल रिजल्ट का ले लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो चलिए क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। जैसे -3 में -2 को ऐड करना है, तो पहली बात -3 का वंस कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, यानी +3 का वंस कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो -3 हो जाएगा। ये +3 का आपका रिप्रेजेंटेशन है। फिर इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 0। ठीक इसी तरीके से -2 को लिखना है तो क्या कर देंगे, 0 0 1 0 हो जाएगा। ये +2 है, इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो गया, 1 1 0 1। दोनों का कम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब फिर इनको ऐड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर इसके बाद से 0 + 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, 1 + 1, ये 0 होगा लेकिन यहाँ पे कैरी जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 0, कैरी 1 हो जाएगा, और 0 + 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद से ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कैरी जनरेट हुआ, 1 2 3 4 बिट है, 5 बिट का रिजल्ट आया है। तो इसको क्या करेंगे, हम एंड रिजल्ट में ऐड को कैरी को ऐड कर देंगे। तो रिज़ल्ट हमारा 1 0 0 1 है, तो 1 0 0 1 में यो MSB को क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो जब प्लस कर देंगे तो रिज़ल्ट क्या है, 1 0 1 0 आ गया। क्योंकि रिज़ल्ट क्या है, एंड रिज़ल्ट हमारा निगेटिव है, तो इसीलिए वंस कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो वंस कम्प्लीमेंट ऑफ 1 इसका निकालेंगे, वंस कम्प्लीमेंट जो आता है 0 1 0 1, एंड फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, दोनों का जब दोनों नंबर निगेटिव हैं तो उसको दोनों का वंस कम्प्लीमेंट निकाल के दोनों को ऐड करेंगे। यदि कोई कैरी जनरेट हो जा रहा है तो उसको ले जाके LSB में, MSB को LSB में ऐड कर देंगे। फिर से उसके बाद से जो भी रिज़ल्ट हो दोनों का फिर से क्या कर देंगे, वंस कम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम आंसर हमें मिल जाता। अब आता है बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट। इसमें भी वही सारा करके देखेंगे। एडिंग 2 पॉजिटिव नंबर और 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों निगेटिव नंबर हैं तब भी टूज कम्प्लीमेंट निकाल के कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका रूल क्या है। कन्वर्ट द निगेटिव नंबर टू देयर टूज कम्प्लीमेंट। यदि निगेटिव नंबर है तो उसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, परफॉर्म द स्टैंडर्ड बाइनरी एडिशन। और स्टैंडर्ड बाइनरी एडिशन करेंगे कि हम क्या करेंगे, यदि कोई कैरी जनरेट होता है तो उसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे वंस कम्प्लीमेंट में ऐड कर दे रहे थे LSB में ले जाके, MSB को उठा के, लेकिन यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। एंड द साइन ऑफ द रिजल्ट इज डिटरमाइंड बाय द MSB। यहाँ पे MSB से उसका रिजल्ट का साइन पता चल जाएगा। इफ़ द MSB इज़ 1, यदि MSB क्या है, उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो फिर क्या कर देंगे, टेक टूज कम्प्लीमेंट टू गेट द मैग्नीट्यूड। तो फिर उसका क्या कर लेंगे, उसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल के मैग्नीट्यूड हम पता कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे प्रोसेस है, +5 -3 4 बिट बाइनरी नंबर्स में ऐड करना है यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट। क्या हो, टूज कम्प्लीमेंट का यूज़ करना है। तो रिप्रेजेंट द नंबर्स इन बाइनरी 4 बिट में कर दो। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि 4 बिट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे +5 का तो 0 1 0 1 ही होगा, और +3 का क्या निकालेंगे कि जब भी इसका +3 का
तो इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस कम्प्लीमेंट, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो -3 लिखने के लिए देखिए, तो -3 का क्या हो जाएगा, +3 का निकालेंगे तो +3 4 बिट में 0 0 1 1 हो गया, 2 1 + 2 यानी 1 + 2 यानी = 3 हो गया, यानी 3 हो गया। फिर इसका निकालो वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 एंड वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट +1, अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 1 0 + 1 ये कितना हो जाएगा 1 1 0 1 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे 1 1 0 1 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट हमारा क्या आ जाएगा, आता है जब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 0 कैरी 1, यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा 1 + 0 = 1 और 0 + 1 = 1 हो गया। फिर से 1 + 1 = 0 हो गया, एंड फिर इसके क्या हो जाएगा, कैरी जनरेट हो गया, 1 + 1 = 0 एंड फिर से कैरी जनरेट हो जाएगा, यानी एक एक्स्ट्रा कैरी क्या क्या हो गया, MSB क्या हो गया, 4 बिट का लेके चल रहे थे ना, तो दैट 1 इज़ द एक्स्ट्रा MSB हमारा जनरेट हो गया। अच्छा देखिए उसी ऑपरेशन को यहाँ पे किया गया 0 1 एंड 1 1 0 1, और हम क्या कर देंगे 5 बिट का हमें क्या करता है रिजल्ट मिल गया यहाँ पे, तो वी गॉट 5 बिट रिजल्ट बट वी ओनली कीप द 4 बिट्स, लास्ट 4 बिट्स हमको रखेंगे, तो बिकॉज वी आर यूजिंग द 4 बिट अरिथमेटिक। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसको ट्रंकेट कर देंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 0 1 0 विच इज़ 2 इन डेसिमल, जो रिजल्ट क्या हो रहा है 2 आ रहा है डेसिमल में। अब जैसे मान लीजिए अब जैसे 4 बिट में कर रहे हैं वैसे 8 बिट एडिशन होता है, तो 2's कम्प्लीमेंट मेथड से करते हैं, जैसे +5 में -5 को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट कितना आएगा, तो वही वाला स्टेप है। इसको +5 को 8 बिट में लिख लिया, 8 बिट में लिखने के बाद अब -5 को जब ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, तो वंस कम्प्लीमेंट ऑफ 5 निकालेंगे, फिर इसके बाद से ये क्या हो जाएगा वंस कम्प्लीमेंट ऑफ +5 इतना हो जाएगा, फिर इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, ये रिज़ल्ट हमें मिल जाता है 1 1 1 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से मिल गया 8 बिट का। तो -5 इन 2's कम्प्लीमेंट ये आपका ये नंबर हो गया। फिर इसके बाद से जब हमें रिज़ल्ट मिल जाता है, जैसे मैंने एक टेबलर फॉर्मेट में लिया है, तो ये क्या हो गया है आपका +5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 2's कम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया -5 हो गया, इन दोनों को ऐड करिए 1 + 1 ये 0 हो गया, कैरी 1 हो गया, फिर इसके बाद से 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = 0, फिर से कैरी 1 हो जाएगा, और इसी तरीके से कैरी 1 जो है 1 + 1 0 एंड 0 + 0 = 0 आंसर हो जाएगा, कैरी जनरेट हो गया। फिर इसी तरीके से 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 एंड अगेन कैरी इज जनरेटेड, फिर वही वाला हिसाब किताब होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0 = 1 और फिर 0 1 और 1 + 1 = 0, फिर से क्या हो जाएगा कैरी 1 जाएगा, सेम वही हिसाब किताब लेगा 1 + 1 = 0 एंड देन अगेन कैरी इज 1 हो जाएगा, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0, अगेन कैरी इज 1। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर कैरी जनरेट होगा, कैरी क्या हो जाएगा यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हम 8 बिट लेके चल रहे हैं, रिज़ल्ट हमारा क्या हो गया 9 बिट में आ गया, तो MSB को क्या कर देंगे हम ट्रंकेट कर देंगे, क्योंकि यू ओनली कीप 8 बिट्स बिकॉज वी आर यूजिंग 8 बिट अर्थमेटिक, हेंस द आंसर इज ओके 00 00 00 00 इन बाइनरी नंबर्स। ऐसे ही हम एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी नेगेटिव नंबर्स को हम क्या कर लें ऐड करना चाहते हैं यूजिंग 2's कम्प्लीमेंट मेथड, यानी यहाँ पे -5 + -5 इन दोनों को ऐड करना है 2's कम्प्लीमेंट मेथड में। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले तो -5 का 2's कम्प्लीमेंट जैसे पहले निकाले है उसी तरीके से लिख लेंगे, ये हमारा निकल के आया हुआ है यहाँ पे पहले से,
निकाल के बैठे हुए हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट +5 का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 8 बिट में। एंड 1's कॉम्प्लीमेंट आप +5 निकाल लेंगे, ये आपका क्या हो गया, तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ओके, तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ +5 +1 हो जाएगा। 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ +5 +1 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे निकल। तो -5 को करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ हो गया। -5 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ +5, तो +5 मुझे पता है +5 कैसे लिखा जाता है, 8 बिट में 0 0 0 एंड 0 0 1 0 1, ये तो 5 का हो गया। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि बाकी सारे डिजिट 1 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 0 फिर 1 फिर 0, बाकी सारे डिजिट क्या हो जाएंगे आपके, 1 हो जाएंगे। ये हो गया 8 बिट में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसमें +1 ऐड कर देंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 + 1 = 1, तो 1, फिर इसके बाद से फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर 0 हो जाएगा, फिर बाकी सारे डिजिट 1 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गया। यानी ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, -5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया इन बाइनरी में। इसी तरीके से -3 का रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये आपका -5 हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से +3 का लिखेंगे 8 बिट में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, यानी ये 3 हो गया। यानी इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बाकी 2 डिजिट 0 0, बाकी सब 1 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या रिज़ल्ट आएगा हमारा, ये रिज़ल्ट आएगा 1, फिर क्या आएगा 0, ठीक है। फिर इसके बाद से सारे डिजिट क्या हो जाएंगे आपके 1 1 1 1 1, इस तरीके से हो जाएंगे। अच्छा, आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 = 0 0, फिर इसके बाद से ये क्या हो जाएगा आपका, सारे डिजिट 1 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, -3 का। अब इनको नॉर्मल जो एडिशन करते हैं इनको ऐड करेंगे। 1 + 1 = 0, कैरी 1 जा रहा है। अगेन 1 + 1 = 0, कैरी 1 आएगा। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 0, फिर से कैरी 1 आएगा। यहाँ पे 1 का सेटअप हो गया तो 1 आएगा और कैरी 1, फिर से यहाँ पे 1 का सेटअप हो गया तो यहाँ पे 1 रिज़ल्ट आएगा, फिर से कैरी जनरेट होगा, फिर से 1 का सेटअप यानी 1 हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, कैरी आपका जनरेट होगा, 1 हो गया, फिर से 1 का सेटअप 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, फिर से 1 का सेटअप 1 हो जाएगा और कैरी क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, क्या आया है कि एक एक्स्ट्रा बिट है तो इसको ट्रंकेट कर देंगे। ट्रंकेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो रिज़ल्ट हमें मिलता है इसको हटाने के बाद, यानी ये क्या हो जाएगा कि 1 यानी कितना है, 1 2 3 4 5 1 है, बाकी 3 0 है। 2 3 4 1 2 3 4 5 और 000 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। चूँकि दोनों नेगेटिव आंसर आएंगे, फिर से इसका क्या निकाल देंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे और हमको आंसर, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट +1 हो जाएगा। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट 1, इसका निकालना है, इसका 1 1 1, बाकी सारे डिजिट क्या हो गए, 0 0 0 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया और इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे
तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 + 1 1 + 1 0 कैरी 1 जाएगा, फिर से 1 + 1 0, फिर क्या हो जाएगा आपका कैरी 1 आएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, फिर कैरी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 + 0 = 1, बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे ये 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से रिज़ल्ट क्या हो गया आपका 8 आ गया, और जो क्या होता है रिज़ल्ट क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये -8 का -8 ही आंसर होगा। अगेन हम फिर से रिपीट करते हैं, जैसे ऐड -40, फिर से एग्जांपल देखते हैं -45 -25 यूजिंग 8 बिट 2's कम्प्लीमेंट। तो वही वाला तरीका फिर से प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे वी विल बिगिन एनी कन्वर्टिंग पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बोथ नंबर। तो वही चीज़ है, पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं, ये आपका 25 का पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। फिर इसके बाद से क्या करते हैं दोनों का 2's निकालेंगे, 2's कम्प्लीमेंट ऑफ ईच निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1's कम्प्लीमेंट प्लस 1 हो जाएगा, ऐड 1 दिखाया है। तो 45 का 1's कम्प्लीमेंट निकाला है, ये आपका आया है 1101 0010 आ गया 1's कम्प्लीमेंट, फिर इसमें ऐड कर दिया है, तो ये आपका रिज़ल्ट मिला है 1101 0011, ये मिल गया। फिर इसी तरीके से 25 को लिखा है 2 यूजिंग 2's कम्प्लीमेंट, ये आया है। और फाइनली क्या कर रहा है फिर इन दोनों को एडिशन कर दे रहा है। जब दोनों नंबर्स का 2's कम्प्लीमेंट निकल जाता है तो फिर इन दोनों को क्या कर देते हैं ऐड करते हैं। और कैसे ऐड करेंगे प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ इस बाइनरी नंबर को मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, फिर इनको एडिशन में कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आंसर मेरा जो मैं लिख रहा हूँ 1 1 0 1, फिर 00 11, फिर इसके बाद से अब फिर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, यानी 111 1 1, फिर क्या हो रहा है 00, फिर क्या आ रहा है 111 1 1 1, इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो 1 + 1 0, ये 111 का सेटअप हो गया, ये 1 हो जाएगा, रूल वही है ऐड करने का, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद से 1 + 0 = 1 एंड 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0, और यहाँ पे कैरी जाएगा 111 का सेटअप हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा 11। तो एक्स्ट्रा जो कैरी बिट जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा ट्रंकेट कर देंगे हम। तो किस बिट को आप ट्रंकेट करेंगे, इसको हम ट्रंकेट कर देंगे। बाकी बचे हुए नंबर को कैसे लिखते हैं, हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा 1 0 1 1 फिर क्या होगा 0 1 0। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का हो गया, ये ट्रंकेट मैंने कर दिया। अब इसका क्या निकालेंगे इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट करने के बाद 1 ऐड कर देंगे, इन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा ये 1 0 फिर 1, फिर क्या हो जाएगा 3 बार 0 हो जाएगा क्योंकि 3 बार 1 है, फिर इसके बाद से 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर इसमें क्या कर देंगे आप 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 + 1 0, और ये कितना हो जाएगा कैरी 1 1 + 0 = 1, बाकी सारा नंबर ऐसे ही उतर जाएगा। और जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे 1 फिर क्या हो जाएगा 0। अब ये किसका हो गया, ये 70 को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया ये 70 हो गया। इसको जब लिखते हैं तो ये बाइनरी क्या हो गया 70 हो गया। तो आवर आंसर इज व्हाट इज आवर आंसर -70 इज आवर आंसर। तो दिस इज द binary addition of two negative number using 2's complement.